देवों के देव महादेव अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक देवी देवताओं की जन्म कथाएं प्रचलित हैं, किंतु महादेव अजन्मे हैं, अर्थात वो इस सृष्टि की रचना से पहले से ही हैं और जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी केवल महादेव ही होंगे। आज हम आपको देवों के देव महादेव के जन्म के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप ले लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने लगे। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया। वराह यानी शूकर, जिसका आधा मुख शूकर का था लेकिन शरीर इंसान का था, और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खंबा उनके ना जन्म लेने और ना मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं। जिस प्रकार शिव स्वयंभू हैं उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन शिवलिंग को कहीं से भी निर्मित नहीं किया गया है, वे खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर निकले हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए है। जिस घर में भी इस स्वयंभू शिवलिंग को पूजा जाता है वहां भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। विष्णु पुराण की माने तो शिवजी के पिता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने शिवजी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिवजी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभ आरंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहां ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए तथ्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों कमेंट में जय भोले की जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।